आज आप लोग के साथ एक ऐसे स्नैक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो झटपट चंद मिनटों में घर के सामान से ये बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में इतने ज़्यादा लजीज ये होते हैं कि जो भी खाएगा ज़रूर पूछेगा कि कैसे बनाया। एकदम से क्रिस्पी से टेस्टी से ये स्नैक बनकर तैयार हो जाते हैं, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 6 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, उसे धुलकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और उबलने के लिए रख दिया था। तो देखिए आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसे पानी से निकाल लेंगे और इसका छिलका भी हम निकाल लेते हैं। तो सारे का छिलका हमने निकाल लिया है। अब इस तरह से आप अगर पोटैटो मैशर हो उससे भी मैश कर सकते हैं। इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर सकते हैं। पेस्ट नहीं बनाना है, बस अच्छी तरह से मैश हो जाए, बड़े टुकड़े ना रहें इसमें, बिल्कुल इस तरह से। अब इसमें शामिल कर देते हैं आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून भुना कूटा धनिया, लाल मिर्च और ज़ीरा, 1/4 टीस्पून डाल दिया चाट मसाला, हरा धनिया शामिल कर देंगे और 6 से 7 बारीक चॉप हरी मिर्च डाल दिए। तीखा अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इतने कम मसालों के साथ यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा सा बन के तैयार होता है। तो देखिए सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दी, अच्छी तरह से मिलाएं ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएं। अब हम ब्रेड ले लेते हैं। तो हमने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब उसकी किनारी इस तरह से काट देंगे हम। ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। आप इसका ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं या चाहें अपने पसंदीदा बैटर में डिप करके इसे ब्रेड स्टिक भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो अब हम ले लेते हैं पानी और पानी में ब्रेड के एक पीस को डिप करेंगे और इस तरह हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसका सारा पानी निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है, और अच्छी तरह हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि थोड़ी सी और फ्लैट हो जाए। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से ये फ्लैट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे जो ये आलू का मिक्सचर हमने बना रखा है। तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 टेबल स्पून के करीब हमने लिया है। आपको जितनी ज़रूरत लगे आप डाल सकते हैं अपने मज़े के मुताबिक, कम या ज़्यादा। अब हाथों से इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे और चिपकाते हुए अच्छी तरह से दोनों साइड से जो किनारे हैं अच्छी तरह से उसे चिपका देंगे और फिर हाथ से इस तरह घुमाते हुए अच्छे से रोल कर लेंगे। आप चाहें तो किसी फ्लैट बोर्ड पे भी रख के इसे अच्छी तरह से रोल करते हुए बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं क्योंकि ब्रेड गीला रहता है, तो किसी भी शेप में वो बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन हल्के हाथों से करें वरना ये बहुत जल्दी टूटने भी लगता है। और अब हमेशा इसके लिए ताज़े ब्रेड का इस्तेमाल करें। अब हम ले लेते हैं एक बोल और उसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। तो हमने 3 टेबल स्पून भर कर डाला है कॉर्नफ्लावर, 1 चुटकी डाल दिया लाल मिर्च और 1 चुटकी हमने नमक शामिल कर दिया है। और पानी डालते हुए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए उसका एक पतला सा घोल बना लेंगे। ठीक नहीं चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए, बिल्कुल रनी सा चाहिए घोल। देखिए बिल्कुल इस तरह का, इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं बनाना है। तो घोल हमारा तैयार है, इसे रखते हैं साइड में और फिर एक प्लेट में हम ले लेते हैं ब्रेड क्रम्स। तो ये हमारा होममेड ब्रेड क्रम्स है। अब एक बार फिर कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। अब हम एक रोल को उठाएंगे और इस तरह से इसमें डिप कर देंगे। बस कुछ सेकंड के लिए करना है और उसे निकाल कर ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स उस पर लगा देंगे। गीले हाथ से बिल्कुल ना लगाएं वरना ब्रेड क्रम्स आपका बहुत वेस्ट होगा। इस तरह से अच्छी तरह से कोट कर दें। देखिए बिल्कुल इस तरह से, और फिर आप इसी तरह से सारे रोल पे ब्रेड क्रम्स को लगा दें। देखिए इस तरह से। अब हम रख देते हैं कढ़ाई को चूल्हे पे, उसमें डाल देंगे ऑयल। जब ऑयल हमारा मीडियम हीट पे गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे ये रोल। हमें फुल फ्लेम पे इसे नहीं डालना है वरना ऊपर से तो ये जल जाएगा और अच्छे से क्रिस्प नहीं हो पाएगा। तो आप मीडियम हीट पे ही इसे करें, स्लो पे भी मत करें वरना ये फिर बिखरने लगेगा टूटकर। तो आप मीडियम हीट पे इसे फ्राई करें। डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी इसे टच ना करें, चमचा नहीं डालें। जब 2 से 3 मिनट हो जाए और ये अच्छी तरह से कोटिंग इसकी चिपक जाए तो फिर आप इस तरह से इसे हिला दें या चला दें। अगर आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे बेक भी कर सकते हैं। एयर फ्रायर में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो देखिए हमारी ये रोल बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, एकदम अच्छा सा इनमें कलर आ चुका है। दिखने में ये कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो जब इसमें इस तरह से अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन सा और ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए तो हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनते हैं। आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आपने निकाला और इसे बना लिया। इतने क्रिस्पी बने हुए देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ये।
और अंदर से इसकी फीलिंग भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसी नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप चाहते हो कुछ ऐसा हो जो खाने में चटपटा टेस्टी मज़ेदार हो और बनाना उसे बहुत ही ज़्यादा इजी हो, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। सिर्फ चंद चीज़ों से ये बन जाती है। एकदम क्रिस्पी करारी सी, अंदर से चटपटी, बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप इसे रमज़ान अफ्तार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मज़े की बात यह है कि आप इसे बनाकर महीनों स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। जब आपका दिल चाहे आपने निकाला, इसे फ्राई कर लिया। आप इसे दावतों में बनाएं, पार्टी में बनाएं, शाम की चाय के साथ बनाएं। बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है, बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं, उसमें डाल देंगे 4 उबले हुए आलू। मीडियम साइज़ के आलू हमने लिए हैं, इसे अच्छी तरह से उबाल लिया है। अब इसे हम मैश कर देंगे पोटैटो मैशर से। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप वैसे इसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, ना ही इसे हमें बिल्कुल पेस्ट बनाना। अब इसमें शामिल कर देते हैं आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक, 1 चम्मच के करीब भुना हुआ कुटा ज़ीरा और लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून के करीब कुटा हुआ धनिया, 5 से 6 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी हरा धनिया हमने शामिल कर दिया है। आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा चाट मसाला शामिल कर दिया। अगर चाट मसाला नहीं है तो इसमें आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को एक बार हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि मसाले, आलू सब चीज़ें एक जान हो जाए। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम ले लेते हैं ब्रेड। इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए होगा, तो ब्रेड को हम किनारी से काट लेंगे। ये किनारी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। आप चाहें तो किनारी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन बिना किनारी के थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे ब्रेड क्रम्स भी बनाना था, इसलिए मैंने इसकी किनारियाँ काट ली हैं, क्योंकि हमें इसमें ताज़ा ब्रेड क्रम्स यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो पहले का बना भी ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें 1-2 पीस सादी जो ऊपर वाली पीस होती है ब्रेड की, उसे भी शामिल कर देंगे और ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ब्रेड क्रम्स हमारा बनकर तैयार है। बिल्कुल इस तरह से मोटे मोटे बनाना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसे। तो अब हम इसके जो ब्रेड हैं 20 से 2 टुकड़े कर लेंगे। फिंगर स्टाइल में हमें बनाना है। तो अगर आपका ब्रेड बहुत बड़ा या मोटा हो तो आप 3 हिस्सों में भी इसे काट सकते हैं, यानी 3 स्लाइस कर सकते हैं। लेकिन मेरा ब्रेड बहुत बड़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने इसके 20 से ही काटा है, 2 हिस्सों में इसे डिवाइड किया है एक ब्रेड को। अब ये ब्रेड हमारे अच्छी तरह से कट चुके हैं। अब हम ले लेते हैं कुछ इस तरह चीज़ स्लाइस। अगर आपके पास चीज़ क्यूब हो उसे भी डाल सकते हैं, या मोज़रेला चीज़ हो तो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ स्लाइस थी तो मैंने सोचा इसे ही क्यों ना डाल दूँ। तो इसे पहले हम प्लास्टिक जो लगी है कवर उसके समेत ही काट लेंगे, या आसानी से कट जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। तो आप इसी तरह से इसे काट लें और ब्रेड की साइज़ देख लें कि कितनी बड़ी है। अगर बड़ी साइज़ हो स्लाइस की तो उसे भी काट लें, क्योंकि इसे हमें कोट करना है। अगर बाहर चीज़ निकली रहेगी तो फ्राई करते वक्त तो मेल्ट होगी। तो इसलिए हमने इसी की साइज़ की काट ली है। जो किनारे से बड़े थे उसे देखिए पतला पतला काट लिया, लेकिन वो भी वेस्ट नहीं जाएंगे, सारे इसमें यूज़ हो जाएंगे, अंदर सब डल जाएंगे। तो सबसे पहले इस पर हम लगा देते हैं पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप इस पर चिली सॉस भी लगा सकते हैं, या फिर टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इस पर हरी या लाल चटनी जो भी आप पसंद करते हो लगा सकते हैं। चीज़ की स्लाइस रखेंगे उस तरह, फिर उसके बाद आलू की ये लेयर रखेंगे। आलू आप जितना चटपटा बनाना चाहते हो बना सकते हैं। मैंने तो चटपटा ही थोड़ा बनाया है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा चटपटा ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए दूसरे पे भी इसी तरह से लगा के दिखा देते हैं। पहले सॉस लगाएं, फिर चीज़ स्लाइस रखें, फिर उसके ऊपर से ये जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया है उसे रख लें। अब देखिए जो छोटी छोटी चीज़ें उसे भी लगाकर हम दिखा देते हैं। इस तरह से सॉस के ऊपर से आप पतला पतला इसे अरेंज कर दीजिए, अंदर सबको जाके मेल्ट ही होना है। तो इस तरह से हम अरेंज कर देंगे इसको भी, उसके ऊपर से आलू की लेयर लगा देंगे और बना के सारों को इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर आपको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप डबल लेयर भी चीज़ की लगा सकते हैं, क्योंकि चीज़ स्लाइस पतली होती है। तो आपको जितना मुनासिब लगे, जितना पसंद करते हो। मैंने सिर्फ सिंगल लेयर ही डाली है, पतली पतली बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। तो देखिए इस तरह से पहले सारों को हम बनाकर तैयार कर लेंगे, तो क्योंकि बाद में हमें इसके ऊपर कोटिंग करनी रहेगी। तो पहले एक साथ जब आप बना लेते हैं तो आसानी हो जाती है। तो मैंने सारे के ऊपर पहले लगा लिया है इस तरह से।
देखिए अब इसके लिए हमें एक सेलेरी बना लेना है। तो आप मैदा भी ले सकते हैं, मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है तो 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है। इसमें कुछ भी डालना नहीं है, अगर आप चाहें तो नमक या लाल मिर्च थोड़ी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सादा ही इसे बनाया है। तो पानी डाल के इसे मिक्स करें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी देखिए होना चाहिए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इस पीस को एक उठाएंगे और डायरेक्ट इस सेलेरी के अंदर हम डाल देंगे। डालकर फ़ौरन ही निकाला है, ज़्यादा देर तक हम इसमें छोड़ना नहीं है। इस तरह से अब इसे डायरेक्ट हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और दूसरे हाथ से बहुत अच्छी तरह से हमें इसे प्रेस करते हुए कोट कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इस पर चिपक जाए। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसी तरह से बनाकर सारे को रख सकते हैं और फिर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अलग अलग करके रखें, जैसे फ्रीज़र में 1 घंटे में थोड़े से ये हार्ड हो जाए, तो वैसे आप इसे किसी डब्बे में या जिप पाउच में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे किसी डब्बे में सिंगल सिंगल अरेंज करके ऊपर से फिर बटर पेपर रख के भी डायरेक्ट भी इस तरह से रख सकते हैं। तो हम सारों को इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से दबा दबा के आप ब्रेड क्रम्स लगाएं, ताकि कोटिंग इसकी बहुत अच्छी मोटी हो। जितनी अच्छी कोटिंग होगी उतने अच्छे ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो 4 आलू से ये 28 से 30 बनकर तैयार हुए हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं, बाकी का फ्रीज़र में रख देंगे। तो तेल को हमने रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे मीडियम हीट पे आएगा इसमें डाल देंगे। बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, ना ही स्लो पे करना। अगर स्लो पे फ्राई करेंगे तो चीज़ मेल्ट होकर बाहर आने लगेगी, और अगर बहुत हाई पे करेंगे तो ऊपर से जल्दी से जल जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प नहीं हो पाएंगे। तो मीडियम हीट पे हमें इसे उलटते पलटते हुए हर तरफ से बराबर से सेक लेना है, ताकि चारों तरफ इसमें अच्छे से बराबर से कलर आ जाए, और इसे हमें गोल्डन क्रिस्प होने तक ही फ्राई करना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत इजी क्विक रेसिपी है। आप इसे अफ्तार में बनाएं, बहुत बरकत होती है, या फिर अफ्तारी में बांटें, या ऐसे ही शाम की चाय के साथ या इवनिंग स्नैक के तौर पे बनाएं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। जो जो फ्राई हो जाएंगे हम उसे पहले निकालते जाएंगे। आप इसे डायरेक्ट ऐसे मत निकाल के रखें, किसी स्ट्रेनर में रखें या फिर टिश्यू पेपर पे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी देखिए बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा करारे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी, खाने में उससे कहीं ज़्यादा लगते हैं, चटपटे मज़ेदार से। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। जितने ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं बच्चों को, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अगर बच्चों के लिए आप इसे बना रहे हो तो इसमें मिर्च कम डाल सकते हैं, या फिर जैसे आपके घर में खाना पसंद करते हैं उस तरह की आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही यूनिक, स्पेशल और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आप इसे रमज़ान अफ्तार में बनाएं, बहुत कम चीज़ों से झटपट बनकर तैयार हो जाती है। टेस्ट में बहुत ही मज़े की लगती है। हम बना रहे हैं एग लॉलीपॉप, या फिर कहें एग बॉल्स। तो अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं। बहुत कम बजट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे दावत में बनाएं, अफ्तार में बांटें, या शाम की चाय के साथ बनाएं। जल्दी तो बन ही जाती है, उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इस रमज़ान अफ्तार में। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप इसे बनाकर फ्रिज में 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं, और फ्रीज़र में तो महीनों रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपका जब दिल चाहा आपने इसे निकाला और फ्राई कर लिया। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले हमने 5 अंडे इसके लिए बॉयल कर लिए हैं। इस रेसिपी के लिए अंडे सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, बल्कि बिल्कुल हार्ड बॉयल होने चाहिए। तो इसके लिए अगर आप किसी पतीले में इसे उबाल रहे हैं तो 8 से 9 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह उबल जाएंगे। लेकिन अगर कुकर में बॉयल कर रहे हैं तो एक प्रेशर आने दीजिए, एक सीटी में अंडा आपका बिल्कुल अच्छी तरह से उबल जाएगा। जब खुद प्रेशर निकल जाए उसके बाद आप अंडे को निकाल लें। तो इस तरह से अंडे को निकाल कर छील लेना है। मैंने सारे अंडे छिलकर तैयार कर लिए। अब आलू मैंने बॉयल कर लिया था 3, तो ये मीडियम साइज़ के हैं, मीडियम से थोड़े छोटे ही हैं। तो इसे भी हम निकाल लेंगे इसका छिलका। अगर आप चाहें तो आलू का छिलका निकाल कर भी बॉयल कर सकते हैं, चाहे तो छिलकों के समेत भी। तो सारे छिलके हमने आलू के इस तरह से निकाल लिए हैं। अब हमें सबसे पहले अंडे को ग्रेट कर लेना है।
तो हम ले लेते हैं कोई भी इस तरह से ग्रेटर ले लें आप, जो भी आपके पास हो। तो इस तरह बारीक वाले से आपको ग्रेट करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, जो बारीक साइड हो उससे आप ग्रेट कर लें। आप चाहें तो सिर्फ एक वाइट से भी बना सकते हैं या चाहें तो दोनों से बना सकते हैं। मैंने 5 अंडे लिए थे तो मैंने 3 जर्दी सिर्फ शामिल किए, 5 एग वाइट मैंने लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे पसंद हो वैसे आप बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। तो सारे अंडों को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो अंडे हमारे ग्रेट हो चुके हैं। देखिए अब इसी में हमें आलूओं को भी ग्रेट कर लेना है। तो आलूओं को भी हमें बारीक तरफ से ही करना है, मोटे तरफ से नहीं करना है। तो आलू अगर आप चाहें तो थोड़ा कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 5 अंडे के लिए 3 आलू लिया है। आप चाहें तो 1 या 2 आलू भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आलू कम लेंगे आप तो इसमें थोड़ा सा आपको ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लावर ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें डाल देते हैं एक छोटे साइज़ की प्याज थी, उसे चॉप कर लिया था हमने। 6 से 7 बारीक हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने भुना कुटा ज़ीरा और लाल मिर्च थी उसे शामिल कर दिया। आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी डाल देंगे और आधा टीस्पून ही चाट मसाला शामिल कर देंगे। 1 मुट्ठी भर कर हमने हरा धनिया डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलू है तो बाइंडिंग खुद ब खुद बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आप आलू नहीं डालते हैं तब आपको इसमें कॉर्नफ्लावर या फिर ब्रेड क्रम्स या फिर मैदा शामिल करना पड़ेगा। तो इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें एकजान हो जाएं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये मिक्स हो चुकी हैं। अब हम अपने हाथ को ग्रीस कर लेंगे, हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि ये बैटर हमारे हाथों में चिपके नहीं। अब इसे हम थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे जितना बड़ा कि हम चीज़ बॉल वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह हाथों से रोल करते हुए छोटे छोटे बॉल हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो इससे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन इस साइज़ के बॉल बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो हमने एक एक करके सारे बॉल को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया। इतने सारे बॉल बनकर तैयार हुए हैं। अब इसके लिए एक हम सेलरी बनाते हैं। तो उसके लिए हमें अंडे की बनानी है। आप चाहें तो मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर से भी बना सकते हैं। तो 2 अंडे को हमने ले लिया है, जर्दी के समेत लिया है। इसमें डाल देते हैं दूध। तो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हमने दूध डाला है। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दूध अंडा सब चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिल जाएं, एकजान हो जाएं। तो ये मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने ब्रेड क्रम्स भी ले लिया है। तो सबसे पहले एक बोल उठाएंगे, अंडे में इस तरह से डिप करेंगे और इस तरह से निकाल के ब्रेड क्रम्स में डायरेक्ट डाल देंगे। अब हाथ से इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, दबा दबा कर कोट करें। आप चाहें तो इसे सिंगल भी कोट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे डबल भी कोट कर सकते हैं। डबल कोट करने से ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो पहले हम सारे को सिंगल कोट कर लेंगे, अगर बचेगा अंडा तो हम डबल कोट करेंगे। तो देखिए अंडे का घोल बच गया था और ब्रेड क्रम्स भी था, तो मैंने इसको डबल कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप सिंगल भी कर सकते हैं। सिंगल में भी ये काफ़ी अच्छे बनकर तैयार होते हैं, लेकिन अगर आप इसे डबल कोटिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो सारे बॉल्स हमारे देखिए बनकर तैयार है। मैंने सब पे डबल कोटिंग कर ली है। अब इस स्टेज पे आप इसे ऐसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। 1 घंटे बाद जैसे ये हार्ड हो जाए तो आप इसे जिप पाउच या डब्बे में करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और आप इसे ऐसे ही फ्रिज में भी 3 से 4 दिन तक बनाकर रख सकते हैं। अब इधर मैंने चूल्हे पे रख दिया कढ़ाई तेल गर्म होने के लिए। जैसे तेल हमारा मीडियम हीट पे आ जाएगा तो इसमें हम उठाकर सारे बॉल्स डाल देंगे। तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए तेल, वरना डालते के साथ ही ऊपर से जल जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं हो पाएंगे और कलर भी बहुत डार्क आ जाएगा। तो आप मीडियम हीट पे ही इसे फ्राई करें, अच्छी तरह से चलाते हुए, उलटते पलटते हुए, कि ताकि चारों तरफ से कलर इनमें बराबर आए, हर तरफ से ये बराबर से सेक कर तैयार हो जाएं। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। जो हमने पहले डाला था उसे सबसे पहले हम निकाल लेंगे, जिस पे अच्छा सा कलर आ गया और क्रिस्प हो चुके हैं उन्हें आप इस तरह से निकालते जाएं, लेकिन आप इसे किसी स्ट्रेनर पे ज़रूर निकालें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो माशाल्लाह देखिए दिखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा कहीं टेस्टी लगती है। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी रमज़ान है तो हर रोज़ हम कुछ नया नया ज़रूर बनाते हैं और रमज़ान में दिल तो कुछ चटपटा और करारा सा खाने को करता है। तो ये रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है, बहुत बजट फ्रेंडली है, बहुत कम खर्च के साथ बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी करारी और अंदर से एकदम जूसी सी लगती है। बहुत ही मज़े की है, बहुत आसान है इसे बनाना और
और बहुत थोड़ी सी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होती है, बहुत बरकत होती है इसमें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, महीनों ये ख़राब नहीं होती, फ्रीज़र में आप इसे रखें और जब आपका दिल चाहा आपने इसे निकाला, फ्राई कर लिया। रमज़ान अफ्तार में तो बना ही सकते हैं आप ऐसे, इसे शाम की चाय या इवनिंग स्नैक या कोई मेहमान आए उसे भी बनाकर खिला सकते हैं। 4 आलू से कम 32 पीस बनकर तैयार हुए हैं। अब इस स्टेज पे आप इस तरह से बनाकर इसे फ्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आलू उबाल लिए हैं, तो मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू उबाले हैं। एक अभी इधर साइड में मैंने रखा क्योंकि आलू बहुत गर्म थे। तो इसे हम छील लेंगे, छिलका निकाल लेंगे। आप चाहें तो छिलका निकाल कर भी बॉयल कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हो। तो मैंने आलूओं को छील लिया है। अब हम इसे शिफ्ट कर देते हैं एक बाउल में। आप इसे ग्रेटर से चाहें तो ग्रेट कर सकते हैं या चाहें इसी तरह से मैशर से आप मैश कर सकते हैं। तो मैंने पोटैटो मैशर से इसे इस तरह से मैश कर लिया। इसे आप बहुत ज़्यादा एकदम पेस्ट नहीं बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन बारीक हो जाना चाहिए, इसमें बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। इस तरह आप इसे अच्छी तरह से कर लें मैश, जैसे आपको मुनासिब लगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप ग्रेट कर सकते हैं या फिर आप किसी ग्लास या प्याली से भी मैश कर सकते हैं। तो ये मैश हो चुका है अच्छी तरह। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा भुना कुटा ज़ीरा और लाल मिर्च थी। 5 से 6 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दी हैं। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया डाल दिया है 1 मुट्ठी और आधा चम्मच हमने चाट मसाला डाल दिया है। बस इतने मसाले जाएंगे। अब इसे बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा इसमें मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इतने मसालों से ये बहुत ज़्यादा चटपटे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और आलू में कहीं बड़े टुकड़े हों तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसे देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब हम ले लेते हैं ब्रेड। चूँकि हम इसे ब्रेड से बना रहे हैं तो आप इसे ब्राउन ब्रेड से बना सकते हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड से भी बना सकते हैं। मैंने इसे वाइट ब्रेड से बनाया। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी खाना पसंद करते हैं उससे बना सकते हैं। अब इसकी सबसे पहले हमें किनारियाँ काट लेनी है, लेकिन ये किनारियाँ बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएंगी, इन किनारियों का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले चारों तरफ से अच्छी तरह से किनारियाँ काट कर साफ़ कर लें। थोड़ी अगर मोटी भी कट जाएंगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें इन्हें फेंकना नहीं है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से स्टिक भी ब्रेड की बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका बनाऊँगी ब्रेड क्रम्स। इसमें ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल होगा, तो इसी से हम ताज़ा फ्रेश फ़ौरन ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे और ताज़ा ताज़ा ही हम इस रेसिपी के लिए यूज़ करेंगे। तो इसे डाल देते हैं मिक्सी जार में। आप अगर चॉपर है तो उसमें भी डालकर इसे बना सकते हैं। बहुत थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए चलाना पड़ता है और ताज़ा ब्रेड क्रम्स आपका बनकर तैयार हो जाता है। आपके पास अगर 1-2 वाइट पूरी ब्रेड है उसे भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ किनारी से बनाई और ऊपर की जो 2 हार्ड ब्रेड थी उसे भी मैंने डाल दिया था। तो देखिए एकदम अच्छा सा ब्रेड क्रम्स हमारा बनकर तैयार है। अब हम ले लेते हैं ब्रेड को और उस पर ले लेंगे आलू का अच्छा सा पोर्शन, ना बहुत पतला रहे ना बहुत ज़्यादा मोटा रहे। इस तरह से पूरे ब्रेड पे आपको फैला देना है, चारों तरफ से लेवल करते हुए, कहीं भी जगह खाली ना रहे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो इसे हमने फैला दिया। अब आप चाहें तो इस पर चीज़ भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं या चाहें तो इसे ऐसे ही बना सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरी स्लाइस रख देंगे और चारों तरफ से हम जो हमने आलू अंदर डाला या फिलिंग डाली है उसे लेवल में कर देंगे, कि ताकि किधर से भी ये निकली ना रहे। तो इसे हमने देखिए इस तरह से लेवल में कर लिया। अब आप चाहें तो इसे चौकोर में भी काट सकते हैं या फिर चाहें आप तो इसे रेक्टेंगल शेप में भी काट सकते हैं। मैं एक ब्रेड से 4 टुकड़े बनाऊँगी, यानी कि 2 ब्रेड के 4 पीस होंगे इस तरह से रेक्टेंगल शेप में। तो शेप बिल्कुल आपके ऊपर है, आप जैसा बनाना चाहते हैं उस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब सारे ब्रेड को हम इसी तरह से फिल करेंगे और सारे ब्रेड को हम इसी तरह से काट कर पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सारे ब्रेड हमारे इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं, इतने सारे बने हुए हैं। अब हम कर लेते हैं इसकी घोल की तैयारी, यानी कि सेलरी बना लेते हैं। अगर आपके पास मैदा हो तो मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 5 टीस्पून, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक घोल बनाएंगे। ना बहुत थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल पतला रनी भी ना हो, बस थोड़ा सा हो गाढ़ा। मैदा अगर हो तो मैदे का थिक घोल आप बना सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर का बहुत थिक घोल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे बहुत ज़्यादा ही आपकी जो चीज़ें बनती हैं वो क्रिस्पी होती हैं। अब अगर आप चाहें और ज़्यादा आपको क्रिस्पीनेस लानी है तो आप उसमें एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं और चाहें तो अंडे को बिल्कुल भी अवॉइड कर सकते हैं। चाहे तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर से बना सकते हैं और चाहे तो सिर्फ अंडे से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली, अच्छी तरह से फेंट लिया उसे। अब ब्रेड की एक
पीस उठाएंगे, इस तरह से डिप करके फ़ौरन निकाल लेना है, ज़्यादा देर तक हमें उसमें नहीं छोड़ना है। और फिर दूसरे हाथ से हमें बहुत अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाकर इसे कोट कर देना है। इस तरह से कॉर्नफ्लावर में हमने अंडे को मिलाया है तो इससे और ज़्यादा ये अल्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये बनते हैं। अब सारे पे हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। फ़ौरन डालकर फ़ौरन निकालें, नहीं तो ब्रेड नरम पड़ने लगेगा। बहुत ज़्यादा उसमें देर तक रखने की ज़रूरत नहीं होती। जब इस तरह की आप कोई कोटिंग करते हैं तो फ़ौरन डिप करके इसे फ़ौरन निकाल लें और दूसरे हाथ से ही कोट करें, वरना पूरा ब्रेड क्रम्स आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो हाथ आपका गीला होगा तो वेस्ट जाएगा। तो देखिए बनकर तैयार है। अब इस स्टेज पे आप इसे ऐसे ही फ्रीज़र में डाल सकते हैं। 1 घंटे के बाद जैसे थोड़े हार्ड हो जाए, आप ये किसी ज़िप पाउच या फिर डब्बे में करके इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हमने चूल्हे पर रख दिया है तेल गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल मीडियम हीट पे गर्म हो जाएगा, उसमें सारी पीसेस एक एक करके हम डाल देंगे। बहुत हाई फ्लेम पे हमें नहीं रखना है, ना ही तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना। उससे क्या होगा कि ऊपर से कोटिंग फ़ौरन जल जाएगी और ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। इसलिए मीडियम हीट पे ही हमें इसे फ्राई करना है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। और डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हमें टच नहीं करना है, जब तक कि कोटिंग अच्छी तरह से चिपक न जाए। अगर फ़ौरन डालेंगे तो फिर वो कोटिंग निकलने लगेगी। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब हम सारे को इसी तरह फोक से एक एक करके जो हो गया है उसे हम पलट देंगे, क्योंकि जो पहले डाला है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। तो आप उस तरह से इसे चेक कर लें। वैसे इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 6 से 7 मिनट में अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं। तो जो पीसेस हो गई हैं उसे हम निकाल लेंगे और इस तरह से आप इसे स्ट्रेनर में ही निकालें, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, या फिर टिश्यू पेपर पे निकालें। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितना अच्छा से इसमें कलर भी आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। देखिए आप सुन सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी भी लगते हैं। बहुत कम बजट में बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप इन्हें इफ्तार पार्टी में भी बना सकते हैं। जो खाएगा उसे बहुत पसंद आएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। टोमेटो केचप के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है, और इमली की चटनी के साथ भी। आपकी मर्ज़ी है, हरी चटनी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।